हाय एवरीवन। तो भाई जैसा कि डीएसटी यानी कि डीएसटी कौन है पता है तुम्हें? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इंडिया के अंदर काम करती है उन लोगों के ऊपर जो रिसर्च डेवलपमेंट की फील्ड में रिसर्च वगैरह करते हैं ना, ठीक है, जो साइंस को एक तरह से ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया है केवीपीवाई को फाइनली कैंसिल करने का। ऐसा नहीं कैंसिल करना, केवीपीवाई को रिप्लेस कर दिया गया इंस्पायर से। अब इंस्पायर क्या है पढ़ेंगे, क्या एनटीएससी के साथ भी ऐसे ही होने वाला है? क्योंकि तुम लोगों ने देखा कि लास्ट ईयर भी एनटीएससी नहीं हुआ है, ठीक है। सभी एग्जाम्स में धीरे धीरे चेंज आ रहे हैं, तुम लोगों को देखा भी होगा, आई के जीएस में चेंज आया हल्का सा, है ना, ठीक है। तो इसी तरह IOKM में आया, इसी तरह केवीपीवाई में आ गया है। तो एनटीएससी का भी देखते हैं भाई, अभी जैसी अपडेट मिलती है मैं तुम लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। और आज हम क्या क्या करने वाले, पढ़ेंगे कि इंस्पायर क्या चीज़ है ना, इंस्पायर के अंदर कैसे स्कॉलरशिप मिलती है, इंस्पायर प्रोग्राम का मतलब क्या है, ठीक है, इसके अंदर कैसे कैसे ये प्रोग्राम चलते हैं, कैसे अवार्ड्स मिलते हैं बच्चों को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये तुम्हें दिखाऊंगा, ये चीज़ क्या, ये भी बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1% जो टोटल बच्चे होते हैं ना बोर्ड्स में जो टॉप करते हैं, उनको स्पेशली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सारी चीज़ें मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग से ना। तो सबसे पहली बात, डीएसटी ने अभी कैंसिल किया केवीपीवाई को और इंस्पायर से उसे क्या कर दिया, रिप्लेस। इंस्पायर क्या चीज़ है? इंस्पायर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो बहुत पहले से चलता है, ऐसा नहीं कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। इंस्पायर प्रोग्राम बहुत पुराना है, ठीक है। ये बहुत पहले 2008 के अराउंड, 2008 में, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ 2008 में इंस्पायर स्कीम स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था कि भाई अपने देश को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाते हैं, तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने का एक सबसे सही तरीका है बच्चों पर इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। तो इस स्कीम को अगर मैं समझूँ, इस स्कीम की अगर हम बात करें तो यह है क्या, इस स्कीम के अंदर मेनली उन बच्चों पे फोकस किया गया है जो आगे जाके साइंस ऑप्ट करते हैं, है ना, 10th तक साइंस पढ़ते हैं। इसमें तुम्हें इनोवेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तुम्हें समर कैंप्स मिलेंगे, विंटर, है ना, तो तुम्हें विंटर में भी तुम्हारे कैंप्स वगैरह होंगे। 5 दिन का कैंप हुआ करेगा, एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग, जो है ट्रैवलिंग को हटा गया ना। तुम्हें समर कैंप्स मिलेंगे, उनमें तुम्हें खर्चा वर्चा सब गवर्नमेंट उठाती है ना। तुम्हें जो इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे उनके अंदर फिर जो तुम्हें बाद में वहाँ सिलेक्शन होंगे, वो तुम्हारे प्रिंसिपल स्कूल टीचर्स बताएंगे कि ये बच्चा हमारी तरफ से सिलेक्ट किया जाता है भाई, ये लो, ठीक है। तो यहाँ स्कूल का रोल बढ़ जाता है, तो तुम्हें अपने स्कूल वालों के पीछे भागना पड़ेगा। बताऊंगा एक एक करके, एक एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चलो एक एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो डीएसटी तुम्हें पता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आई होप ये दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हो तो देख लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक इनोवेटिव प्रोग्राम स्टार्ट किया। इनोवेटिव किसके लिए? इंस्पायर की फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, है ना। तो इंस्पायर की फुल फॉर्म ये किस लिए? टू अट्रैक्ट द एक्साइटमेंट इन स्टडी ऑफ साइंस एट एन अर्ली एज, जल्दी ही। ये स्पेशली 6th to 10th वाले बच्चों को अट्रैक्ट करती है ना। स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो 3 प्रोग्राम पढ़ेंगे हम इंस्पायर स्कीम के। एक होता है सीड्स प्रोग्राम, SEATS, ये क्या है? स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट। ये किन बच्चों के लिए स्पेशली? जो बच्चे 6th से 10th के अंदर है ना, जो बच्चे 6 से 10th के अंदर है, यहाँ देख लो, ठीक है। तो 5000 स्कॉलरशिप मिलती है और एज क्या होनी चाहिए बच्चों की? 10 to 15 ईयर्स, ठीक है। समझे भाई ये वाली बात? इसमें तुम्हें क्या होगा, 6 to 10th वाले बच्चों को तुम्हें स्कूल में प्रोजेक्ट्स वगैरह, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह देने पड़ेंगे, अपने टीचर्स को सबमिट करने पड़ेंगे। स्टेट वाइज होगा, पहले स्कूल वाइज होगा, स्टेट वाइज होगा ना, तो अपने टीचर्स को सबमिट करने पड़ेंगे। तो वहाँ से जो विनर अनाउंस किए जाएंगे वो थ्रू किसके किए जाएंगे? जो तुम्हारे प्रिंसिपल होंगे, टीचर जो भी इस चीज़ को हैंडल करते हैं, जो इस प्रोग्राम को तुम्हारे स्कूल में हैंडल करेंगे। तो तुम्हें सबसे पहले आज नहीं, मतलब जब भी तुम स्कूल में जाओ तो सबसे पहले जाके स्कूल में डिस्कस करो। बहुत सारे स्कूल टीचर्स में, प्रिंसिपल्स को पता ही नहीं होता बहुत सारे स्कूल्स में कि केवीपीवाई क्या है। केवीपीवाई नहीं पता था लोगों को। केवीपीवाई तुम लोगों को पता होना चाहिए। केवीपीवाई में पहले स्कॉलरशिप मिलती थी उन बच्चों के लिए जो इस एग्जाम को क्लियर करते थे, फिर आगे जाके तुम लोगों को फर्दर अपने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी, रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी, ठीक है। इंस्पायर भी लगभग कुछ वैसे ही करने वाला है ना। इंस्पायर भी ऑलरेडी पहले से करता रहा है, इंस्पायर स्कॉलरशिप पहले से, है ना। अभी इंस्पायर में क्लियर ये नहीं हो पाया, जैसे केवीपीवाई के अंदर तुम लोगों को IISc में एडमिशन मिलता था, जो भी रिसर्च के इंस्टीट्यूट से इंडिया में बड़े बड़े, उनमें एडमिशन मिलता था उसके थ्रू, है ना। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया, क्या अब कोई एग्जाम लिया जाएगा, IISc कोई अलग एग्जाम कंडक्ट करेंगे? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च के लिए बच्चों को एडमिशन देते हैं, वो कोई अलग एग्जाम कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट जल्दी जल्दी, ये तुम्हारा डीएसटी जो डिपार्टमेंट है, IISc है, जो जितने भी कॉलेजेस है, वो खुद एक फरमान जारी करेंगे, कुछ चीज़ बताएंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है, 3 पार्ट में से डिवाइड किया है, सीड्स प्रोग्राम, शी प्रोग्राम एंड AORC। ये तुम्हें एक तरह से अश्योरिटी देता है कि तुम्हें जॉब मिलेगी मिलेगी, ये AORC जो प्रोग्राम है ना। सीड्स प्रोग्राम के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ 6th to 10th वाले बच्चों के लिए, शी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं 11th to 12th वाले बच्चों के लिए, और AORC में जो आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है ना, कुछ बच्चे पहले तो देखो, पहली बात तो शी जो प्रोग्राम है इसके अंदर होगा कि पहले सीट्स भी बता ही चुका हूँ, 6 to 10th वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी 5,000 ना, और इन बच्चों को समर इंटर्नशिप, है ना, इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए मिलेगी, समर कैंप वगैरह इनके लगेंगे, ठीक है। ये उन बच्चों के लगेंगे जो 10th बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर
अपनी स्टेट में 1% वाले बच्चे, जैसे मान लो 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 में से 1% निकाल दो, 100 बच्चों में से 1% निकाल दो जो टॉपर्स है, 1% टॉपर्स के लिए। जैसे ये देखो, जैसे कि आंध्र प्रदेश में पिछले, जब भी आंध्र प्रदेश में जो पुरानी कट ऑफ है 91.8% से ऊपर वाले बच्चे उस 1% में काउंट हुए थे, तो उन सबको गवर्नमेंट ले सकती है इस प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। चलो, शी प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ है, शी प्रोग्राम जब तुम 10th करके आओगे, है ना, जब तुम 10th करके आओगे फिर 11th 12th में तुम पढ़ोगे, 12th में तुम्हारे वही 1% वाला काम होना चाहिए, तो वही, ठीक है, इनोवेशन आइडियाज वगैरह तुम्हारे देखे जाएंगे। साथ साथ जब तुम शी प्रोग्राम के अंदर एनरोल, अगर तुम आ गए, फॉर एग्जांपल तुम आ चुके हो, तुम्हें शी प्रोग्राम के बेनिफिट्स मिलने वाले, देखो, एम्स टू एनहेंस रेट्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ टैलेंटेड यूथ, ठीक है, समझ गए, सिंपल सी बात है, सबको एनहेंस कराने के लिए इसके अंदर तुम्हें 80,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी, 80,000 पर ईयर, है ना। किन किन बच्चों को, जिनकी एज 70 से 22 ईयर्स के बीच में, ये उन लोगों को मिलेगी जो बैचलर्स करेंगे, जैसे बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, बैचलर्स करेंगे या मास्टर्स करेंगे इन नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज तुम्हें पता होना चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, जो बेसिकली जो तुम्हारा सीधा रिसर्च का काम होना है ना, सीधे रिसर्च वाले बच्चों को, है ना। मेनली इसमें इसका क्या है कि जो तुम्हारे मेंटर होंगे ना, मेंटरशिप मतलब तुम्हें मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, तुम्हें प्रॉपर वो मिलेंगे, ठीक है। और स्कॉलरशिप डायरेक्ट तुम्हें स्कूल वगैरह के थ्रू नहीं मिलेगी, डायरेक्ट तुम्हारे एसबीआई के अकाउंट में आएगी, जो तुम्हारा जॉइंट अकाउंट बना होगा वो तुम्हारा सब बन जाएगा, वो बात की बात है। अब आते हैं AORC प्रोग्राम, है ना। AORC प्रोग्राम के अंदर देखोगे इंस्पायर फेलोशिप प्रोवाइड कर रहा है और एक फैकल्टी अवार्ड है। होता क्या है, जब बहुत सारे बच्चे तो इसलिए डरते हैं कि जब वो रिसर्च और डेवलपमेंट वाली जगह पे पहुंचते हैं कि सर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, लेकिन डर उन्हें ये लगता है कि सर हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं, थोड़ा सा ना, सर हमें जॉब नहीं मिली, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो मिल जाती है ना, यहाँ पे इन्होंने एश्योरिटी दी है, देखो इस वाले पॉइंट को पढ़ो, थर्ड को, कि ये स्पेशली उन बच्चों के लिए 22 से 27 की एज वाले लोगों के लिए जो अपनी रिसर्च के साथ साथ पढ़ाने के लिए इन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, डॉक्टरेट के टाइम पे, है ना। और इस टाइम पे इन्हें स्कॉलरशिप तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ में इन्हें क्या मिलेगी, ये R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लोग होते हैं उन्हें साथ साथ में जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी पढ़ाने के लिए, जहाँ भी, जिस भी जगह कॉलेज वगैरह जहाँ भी, है ना। तो ये तीन तुम्हारी बात है, सीट्स, शी और AORC, समझ गए। 6 to 10th, फिर यहाँ पे 10 to 12 जब तुम कर चुके हो, 12th के बाद जब तुम कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, और यहाँ तुम डॉक्टरेट जब तुम कर रहे हो। तो देखो सबसे पहले इंस्पायर अवार्ड क्या कह रहा है, ओ जूम कर देते थोड़ा सा, ठीक है, ये समझ में आ गया, 5,000 पर चाइल्ड, ठीक है। स्कीम प्लान्स टू रीच एटलीस्ट 202 स्टूडेंट्स पर सेकेंडरी स्कूल, एक स्कूल में एटलीस्ट 2 बच्चे सेलेक्ट करेंगे ये लोग, है ना, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट फॉर इंस्पायर इंटर्नशिप विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टॉप 1% परफॉर्मेंस इन 10th क्लास एग्जामिनेशन ऑफ ऑल स्कूल बोर्ड्स इन द स्कूल। और जो बच्चे आगे जाके साइंस स्ट्रीम लेंगे तभी मिलेगी स्कॉलरशिप, है ना। 10th के बाद तो 11th में साइंस स्ट्रीम लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है आगे क्या कह रहा है, स्कीम ऑफर्स टोटल 10,000 स्कॉलरशिप्स, टोटल 10,000 बच्चों की स्कॉलरशिप मिलनी है एवरी ईयर, 80,000। ये कौन सी स्कॉलरशिप है, SHE वाली, ठीक है, जो बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, किसके लिए, मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, ठीक। अब इधर वाले पॉइंट पे आओ, स्टूडेंट हु हैव कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, शी के लिए बता रहा हूँ, SHE के लिए ना, 1% लेवल 12th स्टैंडर्ड से। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम IIT की और नीट की तैयारी करते थे सर, KVPY की वजह से, KVPY में हम पढ़ते थे और हमारी IIT नीट की प्रिपरेशन हो जाती थी, तो अब ये नहीं होगा। मेनली देखो, KVPY के थ्रू बच्चे KVPY की स्कॉलरशिप लेते थे और जाते थे IIT नीट एग्जाम देने ना, तो ये होता था। तो फिर वो रिसर्च फील्ड की तरफ नहीं जाते थे, और जबकि रिसर्च R&D टीम का पैसा जा रहा था, एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट का मेन एम क्या है, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, लेकिन बच्चे चले जाते थे IIT नीट में, है ना, ये हो जाता था। KVPY की स्कॉलरशिप लेते रहते थे और उधर चले जाते थे, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। अब इन्होंने सीधा सा बोल दिया कि भाई अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो तुम्हें इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हारे लिए नहीं है वो स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे इन्होंने वही बोल दिया 1%। अब देखो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे तुम्हें अभी तो अलग से कोई एग्जाम की बात नहीं की, हो सकता है ना भी हो सकता है यही क्राइटेरिया रहे कि 1% लेवल, जो 12th बोर्ड में 1% टॉप बच्चे हैं, जो 10th लेवल पे 1% टॉप बच्चे हैं, और साथ साथ में तुम्हारे प्रोजेक्ट समझ रहे हो, प्रोजेक्ट्स को ऐसे भारी कम चीज़ नहीं है, कोई भी एक एक्स्ट्रा आइडिया जो तुम समझ रहे हो, इनोवेशंस ऐसी तो होती हैं, डिस्कवरीज ऐसी तो होती हैं, ठीक है। तो और कोर्सेज तुम्हें कौन से कोर्सेज तुम्हें लेने हैं, सिर्फ नेचुरल साइंसेज के, कोई तुम प्रोफेशनल कोर्स नहीं ले सकते, याद रखना, प्रोफेशनल कोर्स नहीं ले सकते बीटेक जैसे, है ना। तो सिर्फ नेचुरल साइंसेज पे फोकस करेंगे लोग, है ना। और आगे आ जाओ, स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड रैंक्स इन, ये भी है, जो बच्चे IIT में अच्छी रैंक लेके आए उनको भी ये देते हैं, इसके अंदर ये था। फिर स्टूडेंट एडमिटेड टू, जो बच्चे IISER में एडमिशन लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च NISER में एडमिशन लेते हैं, उन लोगों के लिए होती है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये देख लो भाई, यहाँ से फिर वापस से लिखा हुआ मैंने, इस पॉइंट को तुम कॉपी कर लो, मैंने हर जगह लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। चलो
यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ये तुम आराम से बैठ के खुद पढ़ लेना, मैंने सारा समझा दिया, एक बार खुद भी पढ़ लेना। ये किसके लिए, एसएचई के लिए, ये पूरा लिखवा चुका हूँ। ये तुम्हारा उसके लिए एश्योर्ड वाले के लिए जिसमें अंदर तुम्हें जॉब मिलती है, देखो ये रहा, ये पूरा बता चुका हूँ मैं, ये मैंने तुम्हारे लिए डाला है कि तुम लोग आराम से पढ़ लेना बैठ के चाहे, ठीक है। ये टॉप 1% है, देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या, ये उसका है स्टार्टिंग वाले का, ठीक है, सीट्स का टॉप 1% 10th बोर्ड है ना। ड्यूरेशन ऑफ 5 दिन होगी, समर विंटर तुम्हारे कैंप्स लगेंगे ना, कैंप में तुम्हारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं होगा। एप्लीकेशन कैसे करना है ये सब बाद की बातें हैं, बस अभी के लिए तुम्हें ये ध्यान रखना है, अभी के लिए जो तुम्हें याद रखना है वो मेन बात ये है कि एनटीएससी के लिए मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एनटीएससी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी स्टेट वाइज प्रिपेयर ना करे। क्यों ना करे उसका एक पॉइंट बता देता हूं। जिस तरह से केबीपीवाई चेंज हुआ, आईओकेएम चेंज हुआ, आईओकेजेएस चेंज हुआ, इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस सभी एग्जाम के अंदर आए हैं। और बहुत पहले एक मीटिंग हुई थी, बहुत पहले आई थिंक एनटीएससी की लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी, तो उसमें यही डिस्कशन था कि अलग अलग स्टेट का बहुत अलग अलग बैठता है। कुछ बच्चों की कट ऑफ कुछ है, कुछ की कुछ है, कुछ स्टेट में एग्जाम ईजी होता है, कुछ स्टेट में एग्जाम हार्ड होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि एनटीएससी का पूरा फोकस हो कि एक ही एग्जाम लिया जाए जिससे कि गड़बड़ कम हो, है ना, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग जज हो रहा है ना बच्चा। फिर एनटीएससी स्टेज 2 में आके क्या प्रॉब्लम होती है, सबका अलग अलग होता है। मान लो एक दिल्ली में बच्चा बैठा है, एक बच्चा बैठा हरियाणा में, दोनों के एग्जाम का लेवल अलग है ना। यही दोनों बच्चे एनटीएससी स्टेज 2 देंगे, तो जिसके स्टेट का एग्जाम ज़्यादा हाई होगा वो बच्चा निकाल लेगा ना एग्जाम। तो अभी मेनली हो सकता है ये फोकस किया जाए। तो अभी के अभी बच्चे क्या करेंगे, सभी लोग स्टेज 1 को थोड़ा दिमाग से साइड निकाल के रख दे, है ना। पहले अपना बेसिक 9-10 करो और उसके बाद सीधा स्टेज 2 की प्रिपरेशन करो, यानी लेवल सीधा स्टेज 2 पे रखो अपना, ठीक है। हो सकता है इस नवंबर में एग्जाम ना हो, दिसंबर में हो, जनवरी में हो, ठीक है। तैयारी तुम्हें पूरी रखनी, ये नहीं कहता कि मैं तुम वेट करो कि चलो जब सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएंगे तभी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब तो हो भी नहीं पाएगी वैसे भी। बस ये ध्यान रखो कि स्टेज 2 लेवल पे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि पहले स्टेज 1 आएगा, डेट बढ़ेंगे, देखेंगे, बाद में स्टेज 2 की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो इस केवीपीवाई के चेंज से सबसे बड़ी जो सीख तुम्हें यहाँ पे वो मिलती है क्या, अच्छा केवीपीवाई में तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। अब तुम्हें मेन बात क्या याद रखनी कि भाई जिन बच्चों का फोकस कंप्लीटली है रिसर्च फील्ड की तरफ, पहली तो बात अब सबको क्लियर हो गया। पहले क्या होता था, जिन बच्चों का फोकस होता था आईटी नीट की तरफ, वो भी केवीपीवाई देने जबरदस्ती, उन्हें नहीं जाना था आईएससी में, फिर भी देने। लेकिन अब सीधा सा एक तो क्लियर हो गया कि तुम्हें अगर रिसर्च फील्ड में जाना है तभी तुम्हें ये करना है। और अच्छी बात है अगर तुम रिसर्च फील्ड में जाते हो, इनोवेटिव आइडियाज देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है, वो अभी से स्टार्ट कर दो अपने कॉलेज स्कूल में। सबसे पहले काम है तुम्हारे स्कूल में जाके बात करनी कल ही, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको जो देखनी है वो देख सकता है। प्लेलिस्ट में मैंने पूरा 9th का भी चल रहा है, जैसे कि तुम्हें पता है ये चैनल जस्ट अभी स्टार्ट किया थोड़े दिन पहले, तो 9th के कुछ टॉपिक्स हम करा चुके हैं, अब धीरे धीरे 10th के कराएंगे, ठीक है। और मैथ्स में कंप्लीट लाइव कराने वाला हूँ, ठीक है। मैथ्स मैंने सिर्फ अभी तक ट्रिग्नोमेट्री कराया, तुम अपने सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैथ्स को मैं कंप्लीटली लाइव कराऊंगा तुम लोगों के साथ ही, यही न्यूमेरिकल्स करेंगे, यही पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।